हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, हमको यहाँ पर एक इनइक्वालिटी दी हुई है। इनइक्वालिटी है 6x इज लेस देन और इक्वल टू 25 वेयर x बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर। तो हमको यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल z का मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू। मतलब अगर x बिलोंग टू z है यानी कि x एक इंटीग्रल वैल्यू से बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है, तो इंटीजर बोल दीजिए। z का मतलब होता है इंटीजर, ये रिप्रेजेंटेशन है। फिर आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। सो रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव कांस्टेंट से डिवाइड करता हूं इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। फिर एट लास्ट आपको पता होना चाहिए टू प्लॉट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन प्लॉट करते आना चाहिए जिससे कि आप फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच पाए। टू प्लॉट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो यही हमारे की कंसेप्ट होंगे। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी है हमारे पास 6x इज लेस देन इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, एक काम कीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड। तो क्लियरली यहाँ पर 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास x आना है और राइट हैंड साइड पे देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। 25/6 कितना होता है, तो ये होता है 4.1666 और ऐसे करते हुए 6 बार बार रिपीट होता है। तो इसको मैं ऐसा राउंड फिगर करके ऐसा लिख देता हूँ, x इज लेस देन और इक्वल टू 4.167। राउंड फिगर करके इसको ऐसा लिख दिया मैंने। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 4.167। बट साथ ही हमको बोला जा रहा है कि x जो है इट बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू z है। तो यहाँ से 4.167 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं और बराबर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, बट 4.167 अपने आप में एक इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा और इसके बराबर इंटीजर 4 हो सकता है। ओके, 4.167 इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर क्या होगा, इससे 4.167 से जस्ट छोटी वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ पे 4.167 से जितने भी छोटे और बराबर, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। सो 4.167 से लेस देन और इक्वल टू जितने भी इंटीजर थे वो आप सबके आंसर होंगे, वो सभी आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पर 4.167 से स्मॉलर इंटीजर में 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर -1 और एंड सो ऑन। आगे जितने भी ऐसे इंटीजर थे वो सभी हमारे आंसर होंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and that is all about solution of this question. So I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.